अच्छा बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है वैसे तो हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, तो उसके बाद जो आगे है वो हमने कंपैरिजन करना है सोल्यूशन में, कोलाइड में और सस्पेंशन में। सोल्यूशन हमने पीछे देखा कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। तो ये आपके सामने जो है ना वो मैंने तीन जो है ना वो डायग्राम बनाई है, तीनों को जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है। ये जो है वो सोल्यूशन के लिए है, ये कोलाइड के लिए है, सिर्फ सस्पेंशन के लिए। हम तीनों की जो है वो डेफिनेशन भी देखेंगे और तीनों के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे, तीनों में फ़र्क क्या है। तो इनमें हमने जो डिफरेंस देखना है वो हमने इन पॉइंट्स की बेसिस पर जो है वो देखना है। पार्टिकल साइज देखना है, डिज़ोल्व देखना है, पार्ट कैसे डिज़ोल्व होता है, विजिबिलिटी कैसे होती है, फिल्टरेबिलिटी क्या है और टिंडाल इफेक्ट क्या है। ये जो कहते हैं पांच जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की बुनियाद पर हमने इन तीन जो क्या कहते हैं ना, आप कह लें कि सोल्यूशन और सोल्यूशन की जो मॉडिफिकेशन है उनके बारे में जाना हुआ है हमने देखना। तो सोल्यूशन जैसे कि जो है ना वो पहले भी हमने पढ़ा है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। यानी कि हमारे पास जो है ना ये फर्ज किया कि बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला है, पानी। इसके अंदर जो है वो पानी मौजूद है। फर्ज कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे अब बना नहीं रहा, इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगर यहाँ पे बनेगा ना इसमें और इसमें फ़र्क आएगा। आप देख रहे हैं कि जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे ना तो फिर आपको ज़रा बेहतर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पानी की जो है ना वो क्यों नहीं बनाई जा रही, ठीक है। तो आपने इमेजिन कर लेना है कि इसके अंदर जो है वो पानी मौजूद है, इसके अंदर जो है वो चीनी या नमक का कुछ जो है ना सलूट वो डाला है, इसको जो है वो मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये जो चीनी और नमक है इसके अंदर जो है वो हाल हो गया, ये क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। यानी कि बिल्कुल जो है वो क्लियर जो है ना वो सोल्यूशन जो हमें क्लियर बिल्कुल जो है वो नज़र आ रहा है ना, वो उसके अंदर जो है ना वो हमें सोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन चीज़ों को टेक्निकली देखना है। इस जो सोल्यूशन होता है इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है, यानी कि जो चीनी है, जो नमक है, उसका जो पार्टिकल का साइज़ है ना वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00001 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो होता है सेंटीमीटर वो बिल्कुल छोटा सा होता है। 1 इंच के अंदर जो है ना वो 10 सेंटीमीटर या इससे कम हम अगर देखें उसके ऊपर स्केल के ऊपर तो हमें जो है ना वैल्यू नज़र आती हैं। तो ये बहुत छोटा पार्टिकल का साइज़ है, इतना छोटा होता है कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। नेकेड आई से हम इस पार्टिकल को नहीं देख सकते। चीनी और नमक में पानी हल किया होता है तो हमें नज़र नहीं आता, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, हमें ऐसे लगता है जैसे पानी है, ठीक है। लेकिन ये जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स के अंदर मिसाल आई थी मसलन मिल्क हो गया, मिल्क जो है वो एक कोलाइड है, वो सोल्यूशन नहीं है। कैसे सोल्यूशन नहीं है अभी हम देखेंगे कि उसको हम सोल्यूशन क्यों नहीं कह सकते कोलाइड को, उसको हम कहते हैं फॉल्स सोल्यूशन। यानी बज़ाहिर तो हमें वो सोल्यूशन लगता है लेकिन एक्चुअली में वो सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो सोल्यूशन के मुकाबले में बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज़ वो होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर कोलाइड के अंदर पार्टिकल का साइज जो होता है वो सोल्यूशन की निस्बत जो है वो बड़ा होता है। जबकि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो कोलाइड से भी बड़ा होता है। इसका जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीरो है वो सबसे ज़्यादा इसमें जीरो है, और ये जीरो जो है वो पॉइंट के बाद है। जब पॉइंट के बाद जितने जीरो हो तो वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो इसके अंदर पार्टिकल साइज सबसे छोटा है, उसके बाद पार्टिकल साइज इसका आएगा, सबसे बड़ा जो पार्टिकल का साइज है वो इसका आएगा, सस्पेंशन का आएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल के साइज के बारे में जो है ना हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल का साइज सोल्यूशन में, उसके बाद जो है वो कोलाइड में, उसके बाद जो है वो सस्पेंशन में। ये पार्टिकल का साइज है इतना जो है ना वो छोटा होता है कि हमें जो है ना वो नेकेड आई से नजर नहीं आता। लेकिन सस्पेंशन अगर देखें, सस्पेंशन मतलब क्या है, मतलब सादा सी मिसाल दूँ तो सस्पेंशन मट्टी है, जैसे खुश्क मट्टी होती है, उस मट्टी को आपने जैसे जहाँ चीनी या नमक है उसको हल किया है पानी के अंदर, इस तरह जब मट्टी आप हल करते हैं, मट्टी डालते हैं उसके बाद हल करते हैं, तो आप देखेंगे मट्टी के ज़रात पानी के हमें नज़र आएंगे, उस पानी के अंदर हमें नज़र आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना ये पीछे पानी जो है बनाया और इसके अंदर जो है ना उसके जो पार्टिकल्स हैं मट्टी के वो हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज इतना होता है कि हमें जो है ना वो आँख से नज़र आता है। फ़र्क आ गया ना, है चीज़ें वही है, पानी है, पानी के अंदर कोई सलूट डाल किया जा रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो साइज़ है उसका जो है वो फ़र्क है, ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो आगे आ जाता है
डिजॉल्व, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा, वो हमें बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर नज़र आएगा। कहीं पे भी हमें जो है ना ये नहीं नज़र आएगा कि कोई सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। हमें जो है ना मुकम्मल, जबकि जो कोलाइड है, कोलाइड के अंदर भी जो सारा उसका जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह जो है ना वो होते हैं, तो ये है ना हम कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस है, लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। हम इसे कहते हैं फॉल्स सॉल्यूशन। फॉल्स सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें बाजार तो ये लगता है ये सॉल्यूशन ही है, क्यों? क्योंकि हमें पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन की निस्बत से बड़ा होता है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो सॉल्वेंट अगर हम देखते हैं तो डिजॉल्व करते हैं तो जो मिट्टी जो है ना वो पानी के अंदर हल नहीं होती, मिट्टी के ज़रात हमें नज़र आते हैं। अगर हम देखें कि जो मिट्टी है डिजॉल्व मतलब हल होना, कि वो जो मिट्टी है या चाक है, ये वाइट कलर का जो चाक होता है चूने का बना हुआ चाक, उसको अगर हम पीस लें और पीस के पानी में हल करें तो वो, और ये बात एक ही है, वो चाक है वो भी हमें उसके जो है ना वो पार्टिकल जो है वो नज़र आएंगे, तो इसके भी पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं। तीसरी कैटेगरी है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या है कि हमें जो है ना सोल्यूशन के जो अज़्ज़ा वो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आएंगे, यानी हमें आँख से जो है ना वो पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। कोलाइड के अंदर भी हमें पार्टिकल जो है वो नज़र बिल्कुल नहीं आएगी। हमें ये कभी हमने देखा होगा कि जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर हमें प्रोटीन के या फैट के पार्टिकल नज़र आ रहे हो, नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर हमें पार्टिकल नज़र आते हैं, नेकेड आई से हमें नज़र आते हैं। मिट्टी के जो पार्टिकल होंगे, जब मिट्टी को पानी में हल करेंगे तो हमें जो है पानी कतरा नज़र आएगा, और अगर हम थोड़ी सी मिकदार में मिट्टी हल करेंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं वो हमें ऐसे जो है ना वो मूव होते हुए नज़र आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है, ब्रीफ। तो विजिबिलिटी जो है वो इसकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी क्या है कि क्या वो पार्टिकल फिल्टर पेपर में से गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते। तो आपका क्या ख्याल है कि जो नमक और चीनी का अगर सोल्यूशन है उसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो ये नमक और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर में गुजर जाएंगे या उसके ऊपर रुक जाएंगे? पास आने गुजर जाएंगे, ठीक है। वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर है, फिल्टर पेपर यानी कि ये जैसे कागज़ होता है, ये तरह मतलब अलग तरह का कागज़ होता है ना, वो फिल्टर पेपर स्पेशली लेबॉर्ट्री में तजर्बात के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए उसको बनाया गया होता है, तो उसे कहते हैं फिल्टर पेपर, यानी किसी चीज़ को हमने फ़िल्टर करना हो। आप उसको समझने के लिए चाय पोने की मिसाल ज़हन में रख सकते हैं। चाय पोनी भी एक फ़िल्टर का काम करती है, हम देखेंगे उसको हम सस्पेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो फिल्टरेबिलिटी हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। अच्छा, मिल्क को अगर हम फिल्टर करें, फिल्टर पेपर में से जो है वो गुजारेंगे, तो क्या जो मिल्क के पार्टिकल हैं वो गुजर जाएंगे या वो रुक जाएंगे? वो भी गुजर जाएंगे। इसके भी पार्टिकल जो है वो इतने छोटे हैं कि वो भी फिल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाएंगे। और अगर हम मिट्टी है या चाक है, उसका अगर हमने जो सस्पेंशन बनाया है और उसको अगर हम गुजारते हैं तो फिर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो जो फिल्टर पेपर का पोर है उसकी निस्बत बड़े हैं, तो इस वजह से उससे नहीं गुजरेंगे। सीधी सी मिसाल है, पत्ती की मिसाल ले सकते हैं। पत्ती के जो पार्टिकल होते हैं वो भी इतने बड़े होते हैं कि वो चाय पोनी में से नहीं गुजर सकते, जबकि जो चाय है वो गुजर जाती है और वहाँ पर वो फिल्टर हो गए या ना वो अलग हो जाती है। लास्ट में है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट होता है लाइट का डिस्पर्स होना, लाइट का जो है ना वो मुंतशिर हो जाना, जब भी लाइट किसी सोल्यूशन में से या इसमें से जो गुजारी जाएगी। अब अगर ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास शीशे का एक बीकर है, बीकर के अंदर सोल्यूशन है, हम इसके ऊपर टार्च लगाते हैं, ठीक है, टार्च की जो रोशनी है वो हम इसके ऊपर जो है ना वो मतलब इसके ऊपर जो है वो गिराएंगे, तो हम देखेंगे कि टार्च की जो रोशनी है वो उसमें से जो है वो क्लियरली गुजर जाएगी, ठीक है। शीशे की गिलास है, उसमें चीनी का पानी है, गुजर जाएगी। लेकिन टार्च की रोशनी जो है वो जब कोलाइड में से गुजारेंगे तो वो टार्च की रोशनी जो है ना हमें फैलती हुई नजर आएगी, और जैसे जो है वो सोल्यूशन में गुजरेगी तो वो ऐसा ऐसा जो है फैलेगी। इसको फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट। ये वो फिनोमेना है या ये वो मज़र है या ये वो अमल है जो सिर्फ और सिर्फ वो कोलाइड जो है वो परफॉर्म करते हैं। ना वो सोल्यूशन के अंदर होता है, ना वो सस्पेंशन के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ कोलाइड जो होती है वही जो है वो टिंडाल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं। टिंडाल इफेक्ट क्या है? लाइट का जो है सेपरेट होना, ठीक। वैसे डेली लाइफ में भी अगर आप मिसालें इसकी देखना चाहें, आपने जो वो देखा होगा कि आपको किसी सुराख से अगर सूरज की रोशनी गुजरती हुई नजर आती है तो आप देखें उस सुराख के ऊपर से वो फैल रही होती है,
ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें किसी दरख्त को देखें, सुबह के वक्त जब रोशनी आ रही है तो आप देखेंगे दरख्त के पीछे से रोशनी आपको फैलती हुई महसूस होगी। ये क्या है, ये टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। ये रोशनी का जो है वो डिस्पर्स हो जाना कि किस वजह से होती है, जब रोशनी यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोलाइड है, यानी कोलाइड का मतलब है इसके अंदर हमने किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व किया हुआ है, उसका जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल के साथ लाइट के पार्टिकल टकराते हैं, टकरा के वो मुंतशिर हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे हमें जो है ना ये टिंडाल इफेक्ट का मज़ा है, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन जो है ना ये टिंडाल इफेक्ट का मज़ा नहीं करता, ठीक है जी। इसके ऊपर हम टार्च लगाएंगे तो टार्च की रोशनी इसमें से गुजरेगी नहीं, वो टार्च इसके ऊपर सिर्फ पड़ती नहीं, इसमें से फैल के गुजरेगी, इसमें से ऐसे गुजर जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर से अगर टार्च की रोशनी हमने यहाँ पे जो है वो लगाई है तो जितनी जो है वो टार्च की रोशनी इसमें से जा रही है ना, उतनी की उतनी रहेगी, फैलेगी। इसके अंदर से टार्च की रोशनी जो है वो फैलेगी, इसमें से टार्च की रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। टिंडाल इफेक्ट वाहिद फिनोमेना है। अगर क्वेश्चन आता है कि तीनों में से कौन सी जो है वो ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ है फैक्टर जो कि तीनों में से सिर्फ एक के अंदर जो पाया जाता है, यानी कि जिसको हम देखते हैं कि ना वो सोल्यूशन में है, कोलाइड में है, सस्पेंशन में, यानी कि तीनों में से किसी एक के अंदर है, तो वो कौन सा है, टिंडाल इफेक्ट के जरिए हम जो है वो सोल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर फ़र्क कर सकते हैं कोलाइड के जरिए जो है वो टिंडाल इफेक्ट के जरिए। बाकी ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन आपने देखा होगा कि ख़ासतौर पर जो मेडिसिन होती हैं, जैसे कि अब आप देखें जो बच्चों के लिए सैफ्रॉन है, वो आप देखें वो पाउडर की शक्ल में होता है, ऊपर लिखा होता है कि इसको आपने तैयार करना है, इसके अंदर पानी डालना है, पानी डाल के ऊपर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको जो है ना वो आपने उसको यूज़ करना है। फिर अगर आपने एक डोज दी है बच्चे को, उसके बाद आपने मेडिसिन रख दी है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब भी इसको इस्तेमाल करना है इसको पहले अच्छी तरह शेक करना है। मेडिसिन के ऊपर अक्सर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो वो जितनी भी सस्पेंशन है, जो मेडिसिन है, वो सारी इसके अंदर आती है। पेंट इसके अंदर आता है। पेंट में क्या होता है, पेंट में आपको जो है वो एक जो करने वाला पेंट करने वाला बंदा है, तो पेंट को जो है वो लेगा, उसके अंदर मिट्टी का तेल मिक्स करेगा, अच्छी तरह मिक्स करेगा, और अगर पेंट बच जाए तो वो रख देगा, अगले दिन आएगा पहले उस पेंट को अच्छी तरह मिक्स करेगा। तो आप देखेंगे वो पेंट जैसे ही बचेगा उसके जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। पेंट के सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जब इसको हम मौका देते हैं, यानी कि इसको छोड़ देते हैं, यूज़ नहीं करते, उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन, नीचे सेटल डाउन होते हैं। जैसे पेंट है, पेंट जो होता है हम देखते हैं नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है, उसको जो है अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, फिर इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन की मिसालें जो है बड़ी जो है ना वो डेली लाइफ के अंदर भी आप देख सकते हैं, इनका मुशाहिदा कर सकते हैं सस्पेंशन का। मेडिसन, अक्सर जो मेडिसन होती हैं जो सिरप की फॉर्म में होती हैं, सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वो सस्पेंशन ही होती है, ठीक है। और कोलाइड के अंदर जो है ना मिल्क आ जाता है, ब्लड आ जाता है, चैली आ जाती है, सोप सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्च का सोल्यूशन आ जाता है। ये जो माया शाया होता है, मैदा, उसको पानी में हल करते हैं, वो भी जो है वो कोलाइड के अंदर आ जाते हैं। और सोल्यूशन तो आपको पता ही है, चीनी, नमक, कोई भी साल्ट जो पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो जाए वो, और बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आए, तो वो हमें क्या उसको क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो वो तीनों के अंदर जो फ़र्क भी है, तीनों की डेफिनेशन भी है, यानी कि सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और कोलाइड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको करवाया, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप, ठीक है।